हेलो साथियों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे जारी रखते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। कहा, एक शिक्षिका ने कक्षा में एक वास्तविक भिन्न हल किया और छात्रों के लिए एक नियत कार्य के रूप में उन्होंने उसी वास्तविक भिन्न के अंश और भाजक, यहाँ देखिए भाजक जो दिया है इसका मतलब हर, ठीक है, ये समझने की बात थी, में उतनी ही धनात्मक संख्या के बराबर वृद्धि की, तब नया भिन्न क्या होगा। अब देखिए इसमें कहने का, देखिए यहाँ पे बस समझना था, जैसे 1/5 हमने मान लिया, ये माना क्योंकि हमको आसानी हो करने में। अब इसको हल करेंगे तो दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 करेंगे, फिर 5 दूना 10, 0.2 आ गया। अब देखिए ये मान कितना आया है, 1/5, जो पहला अपना वास्तविक, ये क्या है, ये वास्तविक भिन्न है, ठीक है, जो हमने माना है अपना वास्तविक भिन्न, ये कितना आया, 0.2 आया। और ये कह रहा है कि अगर जो आया है अपना ये भागफल, इसको अगर इस भिन्न में जोड़ दिया जाए, जैसे 1 + 0.2 और 5 + 0.2, तब इसका मान कितना आ रहा है। अब इसको 1.2 बटे 5.2, अब दशमलव सेम अंक पे है जैसे, ठीक है, तो इस वजह से दशमलव से कट जाएगा। अब देखिए 4×3 = 12, 4 13 में, यानी 3 बटे कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसको जब हल करेंगे, दशमलव बढ़ा 0 और 13 दूना 26, 4 13 3 39। अब बताइए इसमें क्या हुआ है, ये 0.2 था, ये 0.23 था, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब देखिए यही पूछा था आपसे कि ऑप्शन में, अब बताइए क्या हुआ है, हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा, क्योंकि देखिए वृद्धि हुआ है तो अधिक आएगा। और देखिए हमेशा मूल भिन्न से कम होगा, ये तो होगा नहीं, हमेशा मूल भिन्न के बराबर भी नहीं होगा, मूल भिन्न से अधिक या कम होगा, जो कि धनात्मक संख्या पर निर्भर करेगा, नहीं, हमेशा वो वृद्धि ही होगा, ठीक है साथियों। देखिए अपना ये उत्तर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, वर्ष 2011 में महेश के पास यक्ष पेड़ थे। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% अधिक हो जाएगी। अब देखिए कम से कम आपसे कहा है, तो देखिए 2011 में कितना था, यक्ष था, ठीक है। अब देखिए 2012 में कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। फिर 2013 में 10% बढ़ेगा, 2014 में 10% बढ़ेगा, 2015 में 10% बढ़ेगा और 2016 में 10% बढ़ेगा। अब हमको कितना परसेंट वृद्धि करना है, 50%। अब देखिए ये 50 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5, ये 50% आ गया, यानी 50% वृद्धि किस में हुआ है, 2016 में। तो बस अपना उत्तर ये 16 हो गया, 2016, ठीक है। यहाँ पे आप मुजवानी बता सकते थे, मौखिक ही, कि 11 से 50% बढ़ने के लिए 5 साल चाहिए उसको, तो 11 से 5 2016 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्या दिया है, यक्ष का यानी गुणा 10% बराबर वाई का यानी गुणा 25%। अब ये परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखिए यक्ष इधर ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, यक्ष बटे वाई आ गया, और बराबर यहाँ 25 ऊपर है, रहने देते हैं। अब इस साइड से इधर इसको लाते हैं तो इधर ऊपर है, 10 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक। अब इसको काट देते हैं, 5 25, 5 दूना 10। अब यक्ष अनुपाते वाई कितना आ गया, 5:2 आ गया। ये बी वाला देखिए उत्तर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये तो सवाल सभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम इसमें देखिए क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जैसे दिया है 50 का यानी गुणा 860% और प्लस 860 का 50%। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि ये 50% जो होता है ये आधा होता है, क्योंकि 100% पूरा होता है तो 50% आधा होता है, ठीक है। और देखिए गुणा में आप परसेंटेज को चाहे जिधर शिफ्ट कर सकते हैं,
ठीक है, यानी यहाँ 50 गुणे 860%, तो इसको हम लिख सकते हैं 50% का 860, ठीक है, और प्लस 860 का 50%। अब देखिए ये 50% का मतलब क्या होता है, आधा, और किसका आधा, 860 का, यानी कितना आ जाएगा ये 430 आ जाएगा सीधे। अब देखिए ये लिख रहे हैं हम, नहीं तो अगर यहाँ पे आप होते सीधा समझ जाते। अब फिर यहाँ पे आधा है 860 का, 430 आ गया, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 860 आ जाएगा, 2 बार है, ठीक है, यानी उत्तर सी आ गया। अब अगर आप ये समझ गए तो यहाँ पे देखिए सीधा कर लेते, आप यहीं पे लिखते भी नहीं एक भी। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। अब देखिए 35% पास हुए हैं, अरे 1 मिनट, 35% पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे, 100 में से घट जाएगा ये 35%, कितना हो जाएगा 65%, ये फेल हुए हैं, ठीक है। और ये 65% की वैल्यू कितना, सवाल में 455 फेल हुए हैं। तो देखिए हमको क्या पूछा है, कितने छात्र बैठे थे कितने, 100% छात्र। 5 13 में 5 9 5 एकम 13 एकम 13 13 7। अब देखिए 1% की वैल्यू 7 आ गई, तो इसको हमको 100 यानी 2 जीरो करना है इधर, और बढ़ाना है तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा देंगे। देखिए कितना आ गया 700, ये उत्तर आ गया अपना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए ध्यान से पढ़िए, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों यानी 180 अंक से ही अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे 40% की वैल्यू कितना होगी बताइए। वो 180 अंक पाया है और 180 अंक और अगर लाया होता तब वो पास हो गया होता, यानी 180 से वो फेल हुआ है, तो इसको अगर जोड़ देंगे तो ये 40% के बराबर आ जाएगा, क्योंकि उत्तीर्ण करने के लिए कितना है 40% है। अब देखिए 40% बराबर कितना आ गया 360 आ गया, तो 10% की वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया। अब हमको 100% की निकालना है, क्योंकि पूर्णांक कितना होता है 100% होता है, तो 1 जीरो इधर 100% बनाने के लिए 1 जीरो बढ़ाना होगा, इधर भी 1 जीरो बढ़ा देंगे। देखिए कितना आ गया 900 आ गया, अपना उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त कीजिए। देखिए ये सवाल तो बहुत आसान, लेकिन समझने के लिए देखिए कैसे इसको होता है परसेंट, और परसेंट का मतलब क्या होता है साथियों कि बटे में 100। अब देखिए अगर नीचे से अगर जीरो आप हटा रहे हैं ऊपर ला रहे हैं तो दशमलव जो होता है बाएं शिफ्ट होता है, जितना नीचे 10 जीरो रहेगा उतना ही बाएं शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे नीचे से तो दशमलव कहाँ लगेगा, जैसे पहले 3 अंक पे लग रहा था अब 5 अंक पे लगेगा, क्योंकि 2 जीरो हट रहा है, तो 1 2 3 4 5। ये देखिए उत्तर हो गया, कौन सा हो जाएगा डी वाला, क्योंकि देखिए 2 2 4 5 अंक इसमें हैं दशमलव के दाहिने। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।